अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घरों में खुश होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और अच्छा जी, ये ना सैटरडे का दिन है। मैंने सोचा मैं आप लोगों से अपनी वीकेंड रूटीन शेयर करती हूँ। और मैंने अपना वादा पूरा किया। कल मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर किया था और आज मैंने फ़ौरन व्लॉग बनाया है और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने सोचा आज मैंने बिरयानी बनानी है, आप लोगों से रेसिपी भी शेयर हो जाएगी और बातें भी हो जाएंगी। और मैंने ब्रेकफास्ट आज अपना इतने दिनों के बाद ना गार्लिक वाला ऑमलेट बनाया है। इतने दिन हो गए थे मैं ना अंडा फ्राई कर लेती थी या मैं सुबह चाय के साथ रस ले लेती थी, केक रस ले लेती थी। आज मैंने इतने दिनों के बाद ना ये वाला अंडा बनाया, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करती हूँ कि मैंने आज क्या खाया। ठीक है, नाश्ते में मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस और एक गार्लिक वाला अंडा बनाया था। और उसके बाद फिर मैंने बिरयानी बनानी थी, तो मैंने उसकी तैयारी फ़ौरन स्टार्ट कर दी। और अच्छा जी, क्योंकि आज मैंने ना शाम को कपड़े धोने थे, तो मैंने सोचा मैं टाइम से खाना बना लेती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे ना बहुत तेज़ ना हवाएं चल रही हैं और मिट्टी भी आ रही है। तो मैंने सोचा नादिया, इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं, कपड़े गंदे हो जाने हैं, सुबह मशीन लगाएंगे। तो कपड़ों का मैंने कैंसिल कर दिया और खाना भी टाइम पे बन गया था। तो शाम को मैं फारिग थी, मैंने सोचा चलो वीडियो एडिट करते हैं और आप लोगों को शेयर कर देते हैं। और बच्चे जब स्कूल जा रहे होते हैं ना, तो उनकी रूटीन बनी होती है सुबह टाइम से उठने की। तो मेरी भी ऐसी रूटीन बन जाती है। तो मैं सुबह ना टाइम से ही उठ जाती हूँ, तब आँख खुल जाती है मेरी ना 6:15 साढ़े 6 बजे। बच्चे फिर भी ये कि ज़्यादा लेट भी उठेंगे ना, तो 1-1.5 घंटा लेट उठ जाते हैं। 8 साढ़े 8 बजे से पहले पहले बच्चे उठ जाते हैं। ठीक है, मैंने बच्चों को भी ब्रेकफास्ट करवा दिया था। वही सिंपल ब्रेकफास्ट करते हैं, अंडा पराठा खाते हैं और पराठा भी सिंपल वाला ही खाते हैं। मैं सिंपल रोटी की ना एक साइड पे हल्का सा ऑयल लगा देती हूँ, आधा चाय का चम्मच, तकरीबन इतना लगता है ऑयल। तो बस वही सादा सा पराठा बना के नमक मिर्च वाला अंडा बना के दे देती हूँ और वो लोग रोटी खा लेते हैं। साथ रियान ने दही लिया था, तो उन्होंने नाश्ता कर लिया था। उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट बनाया था। और अच्छा, ये मेहंदी ना अब इतनी गंदी लग रही है ना, दिल कर रहा है फ़ौरन उतर जाए, लेकिन अब ये उतरने का नाम नहीं ले रही। अच्छा, मैंने क्या किया, नाश्ता करते ही ना सबसे पहले चिकन को फ्रीज़र से बाहर निकाला। मैंने कहा इसने खुलने में टाइम लेना है। और नाश्ता करने के दौरान ही ना सब्ज़ी वाला आया था हमारी गली में, तो मैंने उससे ले लिया फ्रेश पुदीना। मैंने कहा चलो बिरयानी बनानी है, उसमें ऐड करेंगे तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। अच्छा जी, चिकन को मैं पानी में डाल दूँगी ताकि जल्दी जल्दी से ये खुल जाए और फिर मैं अपना खाना बनाना स्टार्ट कर दूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रही थी मेहंदी ना इस टाइम पे आके ना बड़ी गंदी लगने लग जाती है। मैंने अपने नेल भी काट दिए हैं, आगे आगे से सारी नेल पॉलिश उतर गई थी। नेल मैंने वैसे भी काटने थे, काटे हैं, तो अब लग रहा है नेल पॉलिश लगाई है ना आगे से, क्योंकि उतर गई थी तो अब ये वाली भी ना नेल पॉलिश मैं आज इंशाल्लाह उतार दूँगी। ठीक है। और मैंने ना ईद के तीनों दिन ना मेहंदी को दोबारा ना फ्रेश किया था। डेली मैं ना मेहंदी के ऊपर ही ना लगा लेती थी मेहंदी, ताकि इसका कलर अच्छा सा रहे। और क्योंकि फ़ौरन ही तो इतना काम करना होता है, पानी में हर वक्त हाथ रहता है, तो ना मेहंदी उतरना शुरू हो जाती है बहुत जल्दी मेरी ना। तो ये ना रात को मैंने बर्तन धोए थे। ठीक है, तो वो बर्तन सूख गए थे, तो मैंने कहा चलो इनको ना इनकी जगह पे रख देते हैं। दूध आया था, तो दूध भी साथ बॉयल कर लूँगी। अच्छा, गर्मियों में ना ये बड़ा फ़ायदा होता है कि बर्तन ना बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं और अपनी अपनी जगह पे वापस चले जाते हैं। लेकिन सर्दियों में बर्तन जल्दी ड्राई होते ही नहीं हैं। और मेरा क्योंकि किचन छोटा सा है, सल्फ़ भरी रहती है, जैसे बर्तन ड्राई होते हैं तो फिर मैं उनको उनकी जगह पे रखती हूँ। तो ये सारे बर्तन ड्राई हो गए थे। मैंने कहा चलो नादिया जल्दी से ना पहले इनको समेट लो, क्योंकि फिर खाना बनाना है ना, तो उसका खलारा ही बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए पहले वाले बर्तन समेट लेते हैं, तो फिर खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना दूध भी मैंने बॉईल कर लिया है और साथ मैंने ना प्याज को ब्राउन होने के लिए रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन हमारी गैस क्योंकि बहुत कम आ रही थी, तो इसीलिए ना मैंने पहले दूध बॉईल किया है। दूध बॉईल करके मैं उतार लूँगी और प्याज को मैं दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दूँगी। जब तक प्याज ब्राउन हो रहा है, तब तक मैं ना लहसुन को कूट लूँगी अच्छी तरह से और आपको याद है ना, इस तरह से आप लोगों ने किन लोगों को कूटना है, अच्छी तरह से कूटा, फेंटा लाना चंगा, जो लोग आप लोगों को जीने नहीं देते और ये आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं कौन लोग जीने नहीं देते अच्छा जी, और उसके साथ मैं क्या करूँगी, चिकन भी धो लूँगी इसी दौरान। जितनी देर में प्याज ब्राउन होगा उतनी देर में मैं चिकन भी धो लूँगी और मैं लहसुन का पेस्ट भी रेडी कर लूँगी। और चिकन को धो के मैंने जैसे ही प्याज ब्राउन हुआ ना, तो उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, और मैं जब भी किचन में आती हूँ ना, तो मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ, मैं 1 सेकंड नहीं खड़ी रहती। और तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर अंदर मैंने खाना भी सारा बना लिया था और सारे काम भी साथ साथ कर लिए थे। ठीक है, किचन के काम। ठीक है, और बच्चों को भी नहलाने
के लिए मैंने कह दिया था, उनको कपड़े निकाल के दे दिए थे, और साथ साथ सारे जो ऊपर वाले खलारे होते हैं ना पूरे घर के, वो भी मैंने साथ साथ भाग भाग के उठा लिए थे। मुझे ये होता है कि जब काम करो तो खूब जल्दी जल्दी सारे काम कर लो, ताकि बाद में थोड़ा सा टाइम आप लोगों को फारिग भी मिल जाए, ठीक है। और जब हम ज़िम्मेदारी समझ के अपनी काम करते हैं ना कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हमने इसको टाइम पे करना है और जल्दी करना है, ठीक है, और अपने लिए भी टाइम निकालना है, तो फिर काम बोझ नहीं लगते, फिर काम बड़ी जल्दी हो जाते हैं। और खुश अगर इंसान होकर काम करता है ना, तो फिर तो मज़ा आता है काम करने का, फिर कभी भी काम बोझ नहीं लगता। और कभी भी हम किसी दूसरे बंदे का इंतज़ार नहीं करते कि कोई आए और करे, या अगर आज ना ही करना पड़े काम, इन बातों का ख्याल उस बंदे को नहीं रहता जो बंदा ज़िम्मेदारी लेता है हर काम की, ठीक है। और मुझे लगता है कि काम करने से ना वाकई मतलब इंसान ख़त्म नहीं हो जाता। हमारी ना बड़ी जो बड़े बुजुर्ग थे, माएँ थी हमारी, वो सही कहती है कि बंदा कैसे नहीं जाता, घस नहीं जाता, पता नहीं किस कहते कि घस कहते हैं, बंदा घस नहीं जाता। अच्छा, मैं ना जैसे जैसे वो खाना बनाती जा रही थी ना, कुछ वीडियो क्लिप मिस हो रहे थे। मैंने बिरयानी मसाला ऐड किया था, वो क्लिप मिस हो गया मुझसे, ठीक है। मैंने ना वीडियो ऑन ही नहीं की थी, तो मैंने ना बिरयानी मसाला भी अब ऐड कर दिया, ठीक है। और उससे पहले मैंने लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था, उसको अच्छी तरह से पहले भून लिया था। अब मैं इसमें ना 5 से 6 टमाटर ऐड कर दूँगी, ठीक है। और फिर इसको कवर करके ना 6 से 7 मिनट या तकरीबन 10 मिनट में इसको पकाऊंगी, और चिकन भी रेडी हो जाएगा, मसाला भी रेडी हो जाएगा। और बस जी, फिर क्या करना है, हमने सिर्फ चावल बॉयल करने हैं, और चावलों की और चिकन की लेयर लगानी है, और इसमें इसके लवाजमा डालने हैं, जो कि अंडे, नींबू और पुदीना वगैरह। और भी लोग चीज़ें डाल लेते हैं, हर एक की अपनी पसंद है। कुछ लोग अंडे नहीं डालते, कुछ लोग पुदीना नहीं डालते, कुछ लोग लेमन नहीं डालते। बस हर बंदे की अपनी पसंद है, और मैं कहती हूँ हर बंदे को अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए, अपनी पसंद का खाना खाना चाहिए हर बंदे को। और मुझे लगता है कि अपनी मर्ज़ी से हर काम करना चाहिए, ठीक है। और हर तरह के लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, हमारे इर्द गिर्द अच्छे लोग भी हैं। मैं ये नहीं कहती कि सारे बुरे ही लोग हैं, हमारे इर्द गिर्द अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, हर तरह के केस हैं, ठीक है। सबका ख्याल रखने वाले भी लोग बहुत ज़्यादा हैं मेरी तरह। और अच्छा, मैं अपनी तरफ से ना कोशिश तो पूरी करती हूँ कि हर कोई मुझसे खुश रहे, और मेरी वजह से ना किसी का दिल ना दुखे, ठीक है। और हो सकता है कि मैं पूरा ना उतर पा रही हूँ किसी की नज़रों में, ठीक है, लेकिन मैं मुतमिन हूँ, और शुक्र अल्लाह का, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हर बंदे के काम आऊँ, मैं किसी का दिल ना दुखाऊँ, ठीक है। जब किसी की ज़ात से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही, तो मेरी ज़ात से भी ना किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया है, अब इसमें ना दही भी ऐड कर दिया, आधा कप, ठीक है। आज ना मैं थोड़ा सा डिफरेंट बना रही हूँ बिरयानी को, बिरयानी बिरयानी। और अच्छा जी, इंसान की ज़िंदगी में ना गलतियाँ होती रहती हैं, इंसान वही अच्छा जो अपनी गलतियों को सुधार ले और मान ले, ठीक है। अब मेरे मुंह से बिरयानी अच्छी तरह से निकला ही नहीं। तो मुझे लगता है कि शर्माना नहीं चाहिए, है ना, अपनी गलतियों पे ना, तो उनको मान लेना चाहिए। तो मैंने मान लिया, वैसे ही मान लिया। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि जो किसी की खुशी में ना खुशी नहीं होते, ना किसी के दुख में दुखी होते। कसमें मैंने समझ नहीं आ रही, आजकल ना मैंने लोगों ते बड़ा गुस्सा चढ़िया हुआ है। मेरा दिल करता है मैं ना इंज डंडे की तरह, तीर की तरह सीधा करदा लोगों को। लेकिन मेरे कहने पे कौन सही होगा, कोई सही नहीं होगा। जब किसी को अकल आनी होती है ना, तो खुद ही आती है, किसी के कहने पे ना कोई सही नहीं होता, क्योंकि हर कोई अपनी नज़र में तो सही है ना। जो गलती मुझे लग रही है किसी के अंदर, अब उस बंदे को तो नहीं ना लग रही वो गलती अपने अंदर। तो इसीलिए बेहतर यही होता है कि हर मामले को, हर मसले को ना बस अल्लाह के सुपुर्द कर दें। अल्लाह ताला बेहतर इंसाफ करने वाला है बेशक। तो जब अल्लाह इंसाफ करता है ना, तो तब सारी दुनिया देखती है, ठीक है। तो बस ये है कि इंसान खुद कोशिश करे कि मेरी तरफ से 100% होना चाहिए, ठीक है, अगले के लिए ना अच्छा। बाकी अगले का फेल है, अगला जो मर्ज़ी करे। जो लोग अल्लाह के सुपुर्द अपने मामलात कर देते हैं ना, उनकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने खीरे और प्याज छील लिए, अब मैं इनको काट लूँगी और मज़ेदार सा सैलड बनाऊँगी। आज ना मैं सैलड में भी ना पुदीने के पत्ते काट के ऐड करूँगी और लेमन निचोड़ दूँगी। इतना मज़े का सैलड बना था ना, बिरयानी पे डाल के ना खाने का बहुत मज़ा आया। क्योंकि मैं खाना खाने के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैं अब आप लोगों को बता रही हूँ बिरयानी का टेस्ट। इतनी मज़े की बिरयानी बनी थी ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था।
और अच्छा जी, हर बंदे का ना काम करने का तरीका अलग है, हर बंदे की रूटीन अलग है, ठीक है। हर बंदे के घर के असूल अलग होते हैं और हर बंदे के, मुझे लगता है कि घर के कुछ ना कुछ तो असूल होते होंगे ना, कि हमने कब खाना बनाना है, कब उठना है, कब क्या करना है। अच्छा, आगे पीछे इंसान है, काम हो जाते हैं, ये नहीं मैं कहती कि किसी भी इंसान से काम आगे पीछे नहीं होते, क्योंकि डेली तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अब मैंने आज मशीन लगानी थी, आज मशीन नहीं लगी, वो भी सिर्फ मौसम की वजह से, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, हवाएं बहुत ज़्यादा चल रही थी मट्टी वाली, तो मैंने कहा चलो ना दिया, मैं सुबह लगा लूँगी। अच्छा, मेरा भी ना क्या है कि एक जैसी रूटीन नहीं रहती, ठीक है। काम सारे डेली में हो रहे होते हैं, रोज़ाना सारे काम, खाना भी बन रहा होता है, सफाई भी हो रही होती है, सारे काम हो रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी ना थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि उस्मान रात को काम करते हैं, सारी रात उस्मान जागते हैं, सुबह सोते हैं। फिर उस्मान का ना ख्याल करने के लिए कि उस्मान की नींद पूरी हो जाए, मैं घर में ना इतना शोर शराबा नहीं करती, मैं आराम से ना बाहर अपना काम करती रहती हूँ, ठीक है। और कभी फिर मुझे भी ये होता है कि उस्मान लेट खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, तो मैं भी बहुत लेट सोती हूँ, रात को इतनी लेट हो जाता है सोते सोते, और फिर सुबह बच्चों के साथ उठ जाती हूँ। सारा दिन इतना मसरूफ़ मेरा गुजरता है, मेरी ना कभी नींद बिल्कुल भी नहीं पूरी होती, और कितने कितने दिन गुजर जाते हैं मेरी नींद नहीं पूरी होती। तो अब मैं इसका ब्लेम किसको दूँ, किसी को नहीं दे सकती। हर बंदे की रूटीन डिफरेंट होती है और कोई किसी की तरह नई ज़िंदगी जी सकता, ठीक है। तो ऐसे लिए ना रीस करना छाड़ दो, ते खुश रहा करो, तो अगले भी खुश रहने दिया करो। और अच्छा जी, यहाँ पे ना चिकन जो है बिल्कुल रेडी हो गया, ठीक है। मैंने इसमें पानी का एक भी कतरा नहीं डाला, टमाटरों का और दही का अपना पानी है। अब मैं क्या करूँगी, तेज़ आग कर दूँगी और ना इस पानी को ड्राई होने दूँगी और मसाले को अच्छी तरह से भून लूँगी, ठीक है। जैसे ही ऑयल अलग हो जाएगा ना, तो इसका मतलब है कि चिकन हमारा रेडी हो गया है। और अच्छा जी, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी ना बाकी लोगों की ज़िंदगी से ना बहुत ज़्यादा टफ़ है, क्योंकि उस्मान रात को जाके काम करते हैं, तो मैं भी बहुत लेट सोती हूँ, ठीक है। और सुबह जल्दी उठ जाती हूँ बच्चों के साथ, सारे घर के काम मैंने देखने होते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे आराम का टाइम बहुत कम मिलता है, मुझे सोने का टाइम बहुत कम मिलता है, मेरी नींद बहुत कम पूरी होती है। तो मुझे ये लगता है कि जिन लोगों के हस्बैंड, जिन लड़कियों के हस्बैंड रात को सोते हैं और सारा दिन काम पे होते हैं, उन लड़कियों की ज़िंदगी बहुत आसान होती है, क्योंकि रात को उनकी नींद पूरी हो जाती है और सुबह उठ के वो सारा दिन अपने काम करती रहती हैं, और जब हस्बैंड आता है तब तक घर के सारे काम हुए होते हैं, तो मतलब अच्छी तरह से रूटीन उनकी चल रही होती है। लेकिन जिनके हस्बैंड रात काम करते हैं ना, उन लड़कियों से कभी पूछ कर देखें, इतनी टफ़ रूटीन उन लड़कियों की होती है ना, बहुत ज़्यादा टफ़ होती है। और अच्छा जी, मुझे ना 1.5 घंटा लग गया था, ठीक है, बिरयानी बनाते और सारे काम करते हुए। और इतने ज़्यादा कोई ढेर सारे एक्स्ट्रा जो काम होते हैं ना, वो तो मैंने दिखाए नहीं है। जो मैं भाग भाग के कर रही थी ना कैमरे के पीछे, वो तो मैंने दिखाए ही नहीं है। और मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से ना, क्योंकि वादा किया है कि डेली व्लॉगिंग करनी है, तो मैं शेयर कर दूँ, ठीक है। अगर मैं हर चीज़ दिखाने लग जाऊँ ना, तो आप लोग तो सोचोगे नादिया इतने काम करती है। इसलिए ना फिर मैं अपने कामों का ना 1% सिर्फ आप लोगों को दिखाती हूँ। और अच्छा जी, चिकन रेडी हो गया था, तो मैंने ना पानी उबलने के लिए रख दिया, चावलों को मैंने भिगो दिया। और यहाँ पे ना सारा साबुत गरम मसाला मैं निकाल रही हूँ। कुछ मसाले डालने वाले थे पैकेट से, तो वो मैंने निकाल के डाल दिए हैं, ठीक है। और सारा ही मैं साबुत गरम मसाला लूँगी और ये मैं पानी में ऐड कर दूँगी। और अच्छा जी, मुझे ना रोज़ाना अगर पता हो ना कि आज पकाना क्या है, तो मैं ना बहुत जल्दी खाना बना लेती हूँ, फिर मेरी फ़िक्र ख़त्म हो जाती है। जिस दिन मुझे नहीं पता होता ना कि पकाना क्या है, फिर उस दिन शाम भी हो जाती है, शाम से रात भी हो जाती है, लेट हो जाता है खाना। मुझे ये होता है मुझे पता होना चाहिए। बाज़ दफ़ा क्योंकि उस्मान बताते नहीं है क्या पकाना है, और क्योंकि मैं तो हर चीज़ खा लेती हूँ, उस्मान और बच्चे खाते नहीं हैं, तो मुझे ये होता है उस्मान मुझे बता दें क्या पकाना है, तो फिर मैं पका लूँ। और आज ना मुझे पता था कि मैंने बिरयानी बनानी है, तो मैंने सुबह उठते ही ना इसकी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। और अच्छा जी, अंडे मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं, ठीक है। और बिरयानी की लेयर लगा दी है, और इसके ऊपर ज़्यादा रंग छिड़क दूंगी और बिरयानी को दम लगा दूंगी, ठीक है। जब अंडे उबल जाएंगे तो जिसने खाना होगा ना, तो उसको मैं काट के दूंगी, ठीक है। यहाँ पे ना उस्मान खाना खा रहे हैं, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को ना बिरयानी की फ़ाइनल लुक चेक करवा देती। इतनी यमी बनी थी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी, ठीक है। बच्चे खाना खा के तो ट्यूशन चले गए हैं। बस अब मैं फारिग हो गई हूँ, सारे घर के काम हो गए हैं, और कितना मज़ा आता है ना जब काम सारे ख़त्म हो जाते हैं। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।